भारत के इतिहास में जिसका इंतजार पिछले 34 साल से हो रहा है, ये मामला जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़ा है। वहां जस्टिस नीलकंठ गंजू की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने जज रहते हुए आतंकवादी मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई। 34 साल बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़े हर मामले की जांच करने का फैसला लिया है और उसकी शुरुआत हो रही है जस्टिस नीलकंठ गंजू मर्डर केस से। कैसे तो 1989 में कश्मीर में जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की हत्या की गई, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, उन्हें अपना घर छोड़कर रातों रात भागना पड़ा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन उन्हें न्याय दिलाना मुश्किल है। लेकिन 34 साल बाद उस सरकार की जांच करने का फैसला उठाया गया है। एक सही कदम है। हमारे ज्यादातर मित्रों को यह पता नहीं होगा कि उस दौर में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने आज के फैसले को समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। ये जरूरी फ्लैशबैक है क्योंकि इतिहास के अपराध नजरअंदाज कर दिए जाएं और न्यायपूर्ण फैसले तक ना पहुंचाए जाएं तो वो ना भरने वाले घाव बन जाते हैं। ये पूरा मामला है 1960 के दशक में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के संस्थापक थे मकबूल भट्ट। मकबूल भट्ट ने पुलिस अधिकारी अमरचंद की हत्या कर दी थी और 1984 में मकबूल भट्ट ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक रविंद्र महाते का पहला अपहरण किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। रविंद्र महाते की हत्या के आरोप में मकबूल भट्ट को फांसी की सजा हुई। जस्टिस नीलकंठ गंजू ने ही मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई। फिर 1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दे दी गई। इसके बाद इसका बदला लेने के लिए यासीन मलिक ने 1989 में जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या कर दी। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में हाईकोर्ट के पास जस्टिस गंजू को गोली मार दी गई और हत्या के बाद 2 घंटे तक जस्टिस गंजू का शव सड़क पर ही पड़ा रहा। जरा सोचिए, खुद को बुद्धिजीवी समझने वाले लोगों ने कितने लंबे समय तक यासीन मलिक को तारीख तरीके का डिस्काउंट दिया और हत्या जैसे अपराध को कश्मीरियत और अलगाववाद जैसे शब्दों से ढकने की पुरजोर कोशिश की। लंबे समय तक यासीन मलिक को कश्मीर की राजनीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति साबित करने की कोशिश हुई। लेकिन सच तो सच होता है, पर खून के छींटे कभी ना कभी जरूर पड़ते हैं और यासीन मलिक ने बाद में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ये माना कि उन्होंने ही जस्टिस नीलकंठ गंजू की हत्या की थी। लेकिन जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों का इतना दबदबा हो चुका था कि वो आजाद घूम रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद अब यासीन मलिक के एक गुनाहों का हिसाब हो रहा है। यासीन मलिक पहले से ही देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है और अब ये और एक मामला खुल चुका है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच में लोगों की मदद मांगी है। लोगों से कहा गया है कि इस मामले में जिसके पास जो भी तथ्य हैं वो जांच एजेंसी को दें। सबूत देने वाले के नाम और पहचान को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाए। SIA ने इस पे एक नंबर भी जारी किया है जो नंबर है 8899004976। इस पर संपर्क करने के लिए SIA की तरफ से कहा गया है। जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच तो शुरुआत मात्र है। अभी ऐसे कई मामले हैं जो खुलने बाकी हैं। हालांकि इस केस की जांच शुरू होने से कश्मीरी पंडितों में उम्मीद जागी है कि देर से ही सही लेकिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो कुछ कश्मीर में हुआ वो दर्द से भरी एक अंतहा त्रासदी है। जुल्म का वो इतिहास कश्मीरी हिंदुओं के खून से लिखा गया। आप सोच भी नहीं सकते कश्मीरी हिंदुओं की किस तरीके से हत्या हुई और कैसे उन्हें कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। 19 जनवरी 1990 की सर्द सुबह थी जब लाखों की संख्याओं में कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से पलायन किया था। कश्मीर की मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही थी, दुसाज देखिए, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को खुलेआम धार्मिक आधार पर धमकी दी जा रही थी। आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के सामने 3 विकल्प रखे। पहला विकल्प था कश्मीरी पंडित इस्लाम कबूल कर लें। दूसरा विकल्प था अगर इस्लाम कबूल नहीं है तो कश्मीर छोड़कर चले जाएं। और तीसरा विकल्प यह था कि दोनों बातें नहीं मानने पर मरना होगा। इसके बाद बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ। मौत के डर से लाखों कश्मीरी पंडित ने कश्मीर घाटी छोड़ दी और यहां से निकल गए। गैर आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार करीब 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर आए और वो जम्मू कश्मीर के साथ देश के दूसरे हिस्सों में पलायन कर गए और अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। सोचिए, किसी को रातों रात उसी का घर छोड़कर जाने के लिए
कह देना और ऐसा ना करने पर उसे और उसके परिवार को मार डालना 34 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ यही हुआ था। अब 34 साल बाद इसका इंसाफ होगा, इस उम्मीद की किरण यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसकी शुरुआत हुई है जस्टिस नीलकंठ गंजू हत्याकांड की जांच से।